हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 20वीं क्लास है जिसमें कि हम बेसिक मैथ को सीख रहे हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही नोट करते जाना। और इससे पहले बेसिक मैथ की लगभग 10-12 क्लास हो चुकी है, तो आप सभी बच्चे उनको भी देखना। और इसमें हम सीखेंगे आज एचसीएफ। तो इससे पहले एलसीएम को मैं सिखा चुका हूँ आप सभी बच्चों को, और जो फर्स्ट क्लास थी जो एलसीएम एचसीएफ की, उसमें मैंने इसका पूरा बेस बताया था कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे उन क्लासों को पीछे वाले को देख के समझ सकते हो क्या बोलते हैं उसको। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ देखना कैसे कैसे करता हूं मैं। यह सबसे पहला एग्जांपल है आपके लिए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी बता चुका हूं पहली क्लास में। इससे पहली क्लास थी यानी जो पहली वाली क्लास थी उसमें। तो अब इसमें हम एग्जांपल करेंगे। पहले छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, उसके बाद में बड़े बड़े प्रश्न करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला आपको 40 और 50, इसका आपको क्या निकालना है, सॉरी इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम तो हम सीख चुके हैं, अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जो बच्चे इसको कर सकते हैं वो करो, और मैं इसको वैसे भी करके बता रहा हूं। तो एचसीएफ मैंने एलसीएम के आपको 2 तरीके बताए हैं, और एलसीएम के मैं आपको लास्ट क्लास जब होगी यानी जब एचसीएफ भी सीख लेंगे तो इसके कुछ और तरीके भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने जो एलसीएम है उसके 2 तरीके बताए हैं, और एचसीएफ का तो केवल अभी यही तरीका बता रहा हूँ इस क्लास में। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें एलसीएम और एचसीएफ के अलग अलग टाइप और बताऊंगा मैं, जिससे कि और आसान तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक संख्या का अलग अलग फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है, अलग अलग फैक्टर निकालना होता है। तो पहले 40 का फैक्टर अलग निकालना होगा और 50 का अलग। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर मैं इससे पहली क्लास में सिखा चुका हूं, जो बेसिक मैथ चल रहा है इसमें पहले भी मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे 40 का फैक्टर और 50 का फैक्टर, और उसके बाद हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें 2 का भाग देंगे। सबसे पहले मैंने बताया 2 का भाग देते हैं। जिस बच्चे ने फैक्टर नहीं सीखे हैं वो इन सवालों को अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैक्टर करने के मैंने तरीके सिखाए थे और उसमें बताया था कि किस किस संख्या से ही भाग देते हैं। तो भाग देते हैं केवल जो अभाज्य संख्या होती है उनसे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती है सबसे पहले 2 से देंगे कितने बार जाएगा, 20 बार यहाँ पे। फिर 2 से देंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पे, 10 बार। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा यहाँ पे, 5 बार। और फिर 2 से जाएगा नहीं इसमें, अब 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे देंगे, सीधा 5 से। कितने बार, 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में इसके करना है, तो इसके क्या होंगे, 25। तो यहाँ पे 5 से ही भाग जाएगा इसमें 5 बार, और 5 से ही भाग जाएगा इसमें 1 बार। ठीक है, इसके बाद इनके आपको फैक्टर लिख लेने हैं। ये 40 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 और 2 × 5। इसके बाद में मैं निकाले 50 के फैक्टर। 50 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × 5। तो 50 के फैक्टर ये हो गए। तो मैंने दोनों संख्याओं के फैक्टर लिख लिया आपके सामने। अब इसके बाद में आपको इसका क्या निकालना है, यहाँ पे लास्ट में नीचे लिख लो एचसीएफ। और मैं बता दूं एचसीएफ हमेशा यानी जो 2 संख्याएं होंगी, देखो मैं 2 आपको नोट बता रहा हूं, आप उन दोनों नोटों को समझ लेना, फिर बाद में मैं लिखा भी दूंगा। तो एचसीएफ हमेशा दी हुई संख्याओं से, यानी जो 2 संख्या दी होंगी या 3 दी हो, उनसे हमेशा कैसा आएगा, छोटा या बराबर आएगा। यानी जो एचसीएफ है वो या तो इन दोनों संख्याओं के बराबर आएगा या इनसे हमेशा कैसा आएगा, कम आएगा। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं से बड़ा आता है, इन दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा, या इनमें से किसी भी संख्या के बराबर आ सकता है। ठीक है, ये तरीका होता है। देखना कि जो एचसीएफ है वो या तो इन संख्याओं के बराबर होगा, इनमें से किसी ना किसी के बराबर होगा, या फिर इनसे क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा इन दोनों से, यानी कि 50 से बड़ा नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, मैंने आपको एलसीएम में सिखाया था कि इसमें पहले तो कॉमन संख्याओं को लेते हैं, यानी कि जो दोनों में मिलती है उनको लेते हैं, फिर बाद में जो बचती है उनको भी ले लेते हैं। लेकिन एचसीएम में क्या करते हैं, एचसीएम में यानी कि जो मासापा होते हैं उनमें केवल कॉमन संख्याओं को लेते हैं। केवल किनको लेते हैं, केवल जो कॉमन दिखता है उन्हीं को लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो आपको कॉमन क्या मिला, इसमें देखो 2 कॉमन मिला, तो ये 2 का ले लिया आपने। उसके बाद देखो अब ऊपर 2 के, यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन नीचे 2 नहीं है तो नहीं लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो ये 5 का 5 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो ऊपर 2 है तो नीचे 2 होना चाहिए इसके लिए जोड़ने के लिए, यानी कॉमन नहीं है,
इस वाले दो के भी उस वाले दो के लिए नहीं है, नीचे दो का अलग से। ये देखो ये तो जा चुका है पहले से यहाँ पे। अब देखो 5 दिख रहा होगा आपको नीचे, लेकिन ऊपर 5 नहीं है। तो मैंने बताया इसमें केवल कॉमन कॉमन संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो अब इनका इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 10। और यही क्या है आपका आंसर, यानी यही क्या है एचसीएफ है। क्या है एचसीएफ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको सीख गए होंगे। और इसके बाद में मैं आपको और करने के लिए दे रहा हूं, तो आप सभी बच्चे इसको कीजिए। और आपके लिए टाइम मिलेगा इसको करने के लिए 2 मिनट। और फिर उसके बाद में मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना कि किसका सही गया है और किसका गलत गया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है, एच सी एफ। आप सभी बच्चे इसका क्या निकालो, एच सी एफ निकालो। मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता हूँ, आप सभी बच्चे जब तक इसका क्या निकालो, एच सी एफ। तो आप सभी बच्चों ने सवाल को कर लिया होगा, तो अब मैं आपको उसको करके बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना, किसका सही गया और किसका गलत। और जिसका सही जाए वो कमेंट करके अपना आंसर भेज देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया इसका, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, फैक्टर। फैक्टर अलग अलग निकालना है, 70 के फैक्टर अलग करने और 80 के फैक्टर अलग करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इसमें 40 बार जाएगा। उसके बाद देंगे फिर 2 का भाग 20 बार, फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार, फिर 2 का भाग दे, फिर 2 का जाएगा नहीं तो किसका देंगे 5 का, 5 का 5 में एक बार। जब तक लास्ट में एक नहीं आया तो जब तक भाग इसमें देते रहते हैं। उसके बाद देंगे 70 में, कितने का भाग जाएगा इसमें, 2 का जाएगा कितनी बार, 35 बार जाएगा। 35 बार कैसे, 7 में देंगे तो 3 बार, एक बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में कितनी बार 5 बार। उसके बाद देखो इसमें कितने का भाग जाएगा, इसमें देखो 2 का जा नहीं रहा है, 2 का तो लास्ट में नहीं जाएगा मैंने, क्योंकि क्योंकि लास्ट में लास्ट वाला अक्षर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 और 5 2 से कटेगा नहीं, इसलिए ये संख्या पूरी 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद देखेंगे 3 से, 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे हम यहाँ पे तो 3 में 3 का चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, 3 का भी नहीं आ रहा तो 5 का देंगे, 5 का कितने बार जाएगा 7 बार, फिर देंगे 7 का कितने बार, एक बार। तो हम इनको क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों के फैक्टर लिखेंगे पहले। तो इसके फैक्टर कितने हैं, देखो 2 इंटू टू, फिर 2 इंटू टू, फिर कितना है 5। उसके बाद यहाँ पे 70, 70 के लिखेंगे तो कितना है 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसके बाद में आपको निकालना था इसका एच सी एफ। क्या निकालना था, एच सी एफ। दिख रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे,
एस शेप लिखा है ना मैंने, देखो। तो अब देखेंगे इसको, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसमें केवल कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉमन मिलेगा 2 के साथ 2, ये कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो ऊपर 2 है, लेकिन नीचे अब 2 नहीं है, यानी कि 2 के ये 3 बच्चे हैं, इनको हम नहीं ले सकते अब। इसके बाद देखो नीचे 5 है और ऊपर भी 5 है, यानी ये 5 इस वाले 5 से मिल गया यहाँ पे। अब देखो 2 के ऊपर है वो ले नहीं सकते, 7 का नीचे है उसको भी नहीं ले सकते, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 10। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दोनों सवालों के आंसर 10 कैसे आए। तो एस शेप हमें 2 संख्याओं का, यानी अलग अलग संख्याओं का भी सेम आ सकता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग संख्या, जैसे यहाँ पे 40 और 50 था, उसका भी एस शेप कितना है, 10। यहाँ पे 70 और 80 है, उसका भी एस शेप कितना है, 10। इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग अलग संख्याओं का भी एस शेप सेम आ सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा इस पे कुछ। तो आप सभी बच्चों ने जो मैंने आपको अभी सवाल बताए थे उनको नोट कर चुके होंगे आप। तो इसके बाद में हम उनसे कुछ बड़े एस शेप सीखेंगे, तो आप सभी देखना। जैसे अगला एग्जाम्पल है आप सभी के लिए, आपको निकालना है, जैसे 2 संख्या वाले तो आप सीख गए, उसके बाद देखें 3 संख्या वाले को कैसे निकालते हैं। तो उसमें देखेंगे, जैसे मान लो आपको निकालना है 50 और नहीं 150 और 200 का फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी फैक्टर नहीं, एच सी एफ। कितने का, 150 और 200 का क्या निकालना है, एच सी एफ। और एक और दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, आप दोनों को इसको इनको करके देखिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इस यहाँ पे बताना है आपको 880 का और 920 का एच सी एफ निकालना है। दोस्त मैंने आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हैं, आप सभी को इन दोनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। आप सभी इनको कीजिए अच्छे से, फिर मैं करके बताऊंगा आपको इनको अभी। तो आप सभी बच्चे करते जाना, मैं भी इनको आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपने आंसरों को मिलाते जाना। तो इनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, तो इसमें भाग देंगे सबसे पहले। अब एक में भाग जाएगा नहीं, तो दोनों में देने पड़ेगा। अब पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था इससे पहली क्लास थी उसमें कि भाग देने के लिए केवल एक संख्या में एक बार हम भाग देते हैं, और एक संख्या में एक बार हम भाग नहीं जाता तो भाग टू जीरो भी लगाते हैं। तो मैंने तो सही बोला, वो तो मैं गलत थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ अभी भी। तो देखो अब एक में भाग देंगे 2 का तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग टू जीरो लगाएंगे। मान लो आपने लगाया भाग टू जीरो, यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो उसके बाद आप 15 में भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 7 बार, ठीक है। उसके बाद एक बचा तो कितने बच जाएगा, यहाँ पे 5 बार। अब ये बताओ आगे आपको ये जीरो दिख रही है, इसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि अगर शुरुआत में भाग करने में बताऊं मैं आपको, भाग करने में शुरुआत में आप 1 या 2 या 3 भी अक्षर एक साथ दे सकते हैं, जितनी आपको जरूरत होगी उतने, ठीक है। लेकिन बीच में अगर आपने 2 अक्षर एक साथ दिए तो उसको उनको करने के लिए आपको भाग बीच में जीरो लगानी पड़ेगी, उसके बाद में आप उनको आगे कर पाओगे।
तो यहाँ पे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जीरो को पहली वाली को लिखते नहीं है। तो कितने बार गए यहाँ पे 75। उसके बाद देखेंगे उसमें दो का तो जाएगा नहीं, अब देखते हैं तीन का। अब तीन का देंगे तो यहाँ पे तीन दूनी 6, 2 बार गया। उसके बाद एक बचा, कितना हो गया 15, 15 में कितने बार 5 बार। अब 25 में तो 5 का ही जाएगा, कितने बार 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, और अब इसमें देंगे 2 का तो कितने बार जाएगा 100, फिर कितने बार 50, फिर 2 से देंगे तो कितने बार 25, फिर 2 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं, अब कितने देंगे 5 से, 5 बार, और 5 से 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद में इनके क्या लिखने हैं आपको, फैक्टर लिखने हैं। तो 150 के फैक्टर लिखो, कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद यहाँ पे 200 के फैक्टर लिखने हैं। देखो इसके कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, ये मिले। तो अब आपको इसको यहाँ पे लास्ट में निकालना है HCF, HCF। तो ये दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है ये, ठीक। मैं आप HCF बताता हूँ इसका। इन बच्चों को थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है तो पंखे को किया। तो देखो आप सभी बच्चे इनका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 मिल गया कॉमन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अब देखो ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, तो ये तो मिलेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 है नीचे, अब नीचे एक और 2 ये है, तो लेकिन ऊपर 2 का है ही नहीं, तो ये दोनों नहीं जाएंगे, दोनों भी गलत हो गए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऊपर देखो 5 है, ये वाला 5 इससे 5 से मिल जाएगा, और ये वाला 5 इससे मिल जाएगा, तो 2 5 5 के मिल गए यहाँ पर। अब इनका क्या कर लेना इंटू, अब 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा 10, सॉरी 25, 25 दूनी कितना हो गया 50, या फिर कैसे कर सकते हो 5 दूनी 10, और 10 का बड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 50। तो इसका आंसर कितना आएगा 50। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 50। इसके बाद देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 880 का क्या करना है, 880 का फैक्टर निकालना है, और 920 का फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 0। फिर 2 का देंगे कितने बार 2 बार, 2 बार, फिर यहाँ पे 0। फिर 2 का देंगे तो 1 बार, 1 बार 0। अब 2 का देंगे, शुरुआत में 2 ले सकते हैं अक्षर, कितने में जाएगा 5 बार, फिर एक बार एक और ले लेंगे, यहाँ पे हासिल एक हासिल का बच जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 बार। उसके बाद देखो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, कितने का देंगे 5 का, कितने बार 11 बार। उसके बाद देंगे 11 का, कितने बार 1 बार। क्योंकि 11 अभाज्य संख्या होती है, इसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता। जब भी आपको फैक्टर करने में कोई भी अभाज्य संख्या दिख जाए, कोई भी अभाज्य संख्या दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि सीधे उसी का भाग दे देना उसमें। उसके बाद देखेंगे इसका, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 0। फिर 2 का देंगे 2 3 0। फिर 2 का देंगे 1, 2 में देंगे तो फिर 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 टूट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 10 हो जाएगा, कितने बार 5 बार। अब देंगे इसमें 3 का, 3 देंगे 3 3 का 9, 2 बचे 25 हो जाएगा। अब 25 में 2 3 का भाग नहीं जाएगा, तो कितने का देंगे 5 का, 5 का देंगे 11 में तो 2 बार जाएगा, 1 बचा 15, कितने बार 23 बार। अब देखो आपको दिख रहा है 23, अब आप 23 में किसी भी संख्या का भाग दो, किसी का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 23 कैसी संख्या होती है अभाज्य, तो इसमें कितने का भाग देंगे सीधा 23 का। अब यहाँ पे इनके फैक्टर लिखो, तो 880 का क्या लिखने हैं आपको, फैक्टर लिखने हैं, और 920 के भी फैक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आया है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर कितना है 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 11। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इनका कितना आया 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 इंटू 23, और लास्ट में आपको क्या निकालना है इसका, लास्ट में निकालना है आपको इसका HCF। HCF, HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए पहले कॉमन लिखेंगे, फिर ये वाला कॉमन, फिर ये वाला कॉमन। देखो 3 कॉमन मिल गए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अब देखो और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, पहले इनको लिखते हैं। 3 मिलेंगे तो 3, यानी 3 कॉमन मिले, 3 ही हमने 2 2 के अक्षर लिख लिए। उसके बाद देखो ऊपर 2 है, नीचे 2 का है, अब दिख रहा होगा, ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ पे 2 है, ये 2 नहीं है, ये पूरा 23 है। कितना है 23, तो ये वाला नहीं होगा, और 23 भी ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं होगा।
अब आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन क्या दिख रहा है 5, तो 5 को भी ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिख रहा है 11 है, लेकिन 11 नीचे नहीं है तो 11 भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं, केवल कॉमन कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, केवल कॉमन कॉमन। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका इंटू, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। अब मैंने बताया था 0 बनाओ, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, देखो अब लास्ट में आपको दिख रहा है कि एक 0 है, तो एक 0 लिख दो, वैसे तो सरल है, 10 का गुणा 4 में करेंगे सीधा 40 आएगा, लेकिन मैं वो तरीका सिखाया उसको भी बता रहा हूँ। जिससे पहली क्लास थी उसमें मैंने जो गुणा करने का एक तरीका बताया था कि उस तरीके से गुणा करोगे तो जल्दी आंसर आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 0 दिख रहा है, तो एक 0 लगा दो। अब आपके पास 0 जहां से खत्म हो चुकी है, अब आपको केवल 1 का गुणा 4 में करना है, तो कितना आसान होगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 4, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर अच्छे से मिलाओ इनसे, और जिसका भी नोट नहीं हुआ होगा वो नोट भी कर लो। उसके बाद इसमें हम कुछ आगे सीखेंगे या फिर होमवर्क दूंगा मैं आपको, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। सभी के लिए मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास पे ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपके लिए कुछ अब क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। तो आप होमवर्क के प्रश्नों को लिख लेना, और जो भी आपका ये नोट नहीं हुआ है इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपके लिए मैं होमवर्क में कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को अच्छे से भी नोट करने हैं, 2-3 प्रश्न दूंगा मैं आपको, ये नोट करने हैं और इनके क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। आज केवल मैं एचसीएफ दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना है 200 और 400 का एचसीएफ, और इनके आंसर में जब मैं आप इनको पूरा करके नहीं बताऊंगा कल, क्योंकि मैं अगर पूरा करके बताऊंगा तो पूरी क्लास इन्हीं में चले जाएगी होमवर्क बताने में। तो कल मैं आपको इनके केवल क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्या बताऊंगा, आंसर, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको करना, पहला तो क्या है 200 400 का एचसीएफ बताना है। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, देख लेना जैसे ऊपर लिख रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है 100 का और 250 का एचसीएफ बताना है। उसके बाद बताना तीसरा है यहाँ पे आपके लिए, तीसरा बताना है आपको 840 और 500 का एचसीएफ। उसके बाद लास्ट है 4 ही दे रहा हूं होमवर्क में आपके लिए, इसके लास्ट है 1500 और 1120 का एचसीएफ। तो आपके लिए मैंने 4 एचसीएफ दिए हैं। तो आप सभी को इनको ये होमवर्क करने के बाद में, इनको ये पूरा नोट करने के बाद में ये होमवर्क में क्वेश्चन लिख लेने 4। ये क्या है आपके लिए, ये होमवर्क है, एचडब्ल्यू है, ठीक है। आपको ये आपके लिए क्या है, ये एचडब्ल्यू। तो आप सभी को इसको इनको करना है, और करने के बाद में इसी वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो में क्या कमेंट कर देना है। तो कमेंट में इनके चारों के आंसर बता देने हैं। तो जैसे वो लिखना है आपको, पहले का कोई आंसर है वो लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एचसीएफ बराबर करके लिख देना, दूसरे का करके, तीसरे का, यानी चारों के एचसीएफ लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को भी करनी है, ठीक है। आप सभी को भी करके इनके एचसीएफ मेरे पे आंसर भेजने हैं, जो नहीं भेजेगा वो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा, और जो बच्चे नए जुड़े हों उनसे मेरा कहना है कि वो नवोदय सैनिक स्कूल क्लास 1 से लेकर 8 तक इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में अच्छे से पढ़ सकते हो, और आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। और इसमें बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि कोई बच्चा बिल्कुल भी मैथ में वीक होगा, इंग्लिश में वीक होगा, और हिंदी में बिल्कुल भी वीक होगा ना शुरू से, तो वो भी इस पे आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और वीडियो को शेयर कर दें, जो भी आपके भाई बंधु हो
आपके रिलेशन में हो, आपके मामा के लड़के, चाचा चाची के लड़के, तो सभी को बता दें कि वो भी इस चैनल पे फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।